हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आरती चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। भाई कल हमने जो है संज्ञा को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया था कि आखिरकार संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेदों के बारे में, सब चीज़ के बारे में हमने बात कर ली थी। तो सभी फटाफट से क्लास में आ जाइए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संज्ञा के जितने भी प्रश्न हमारे पूछे गए हैं आज तक, ठीक है, वो सारे हम करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, पूरा कॉन्सेप्ट तरीके से हम सारे प्रश्न को हल करेंगे। जल्दी से फटाफट सभी के सभी क्लास में आ जाओ। सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से। तो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर आ गया है। तो भाई कहूँ कि यहाँ पर है कि पशु चर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पशु जो है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कोई ऐसा शब्द आ रहा है आपको जो पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, जैसे कि पशु आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको पक्षी दिखे, जैसे कि आपको क्या दिखे, आपको पक्षी दिखे, ठीक है, जैसे कि आपको पेड़ दिखे, जैसे कि आपको क्या दिखे मैम, पहाड़ दिखे, ठीक है, पहाड़ दिखे, जैसे कि मैम आपको पर्वत दिखे, ठीक है, जैसे कि आपको घर दिखे, जैसे कि आपको नदी दिखे, जैसे कि आपको किताब दिखे, जैसे कि आपको क्या दिखे, किताब दिखे, जैसे कि आपको पेन दिखे, जैसे कि आपको पेन दिखे। तो ये ऐसे शब्द मैम कहाँ आते हैं मैम, ये सारे शब्द किस में आते हैं मैम, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं मैम। ये शब्द क्या कराएंगे, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। बहुत बढ़िया, बोध कराते हैं मैम। एक नदी जैसी दूसरी नदी होती है मैम, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ होता है मैम, एक घर जैसा दूसरा घर होता है मैम, अगर बात करें एक पेड़ जैसा दूसरा पेड़ होता है। तो ऐसे जो शब्द होंगे जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, अगर मैं यहाँ पर कहूँ लड़का, ठीक है, लड़का, मैं यहाँ पर कहूँ पुरुष, ठीक है, पुरुष, अगर मैं यहाँ पर कहूँ महिला, ठीक है, महिला, अगर मैं यहाँ पर कहूँ क्या, स्त्री, ठीक है, एक स्त्री जैसी दूसरी स्त्री, मैं यहाँ पर कहूँ बालक, ठीक है, तो एक बालक जैसा दूसरा बालक, ठीक है, मैं यहाँ पर कहूँ बच्चा, तो एक बच्चा जैसा दूसरा बच्चा। तो ये जो कुछ शब्द होंगे ये हमेशा किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। तो यहाँ पर पशु चर रहे हैं, तो पशु क्या है, पशु यहाँ पर क्या हो गई मैम, जातिवाचक संज्ञा हो गई। पशु यहाँ पर पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे, क्या पता उस पशु में वहां पर गायें हो, भैंस हो, बैल हो, ठीक है, इस तरीके से। तो पशु क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं। तो पशु पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, पहला प्रश्न पूरा क्लियर, बढ़िया तरीके से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चले दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक मैंने क्या कहा था आपको कि मन के भाव क्या होते हैं, मन के भाव, ठीक है, मन के भाव जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं। मन के भाव क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। जो भी आप महसूस करो, जो भी आप महसूस करो वो हमेशा किस में आएगा, भाववाचक में आएगा। जैसे कि प्यार, ठीक है, जैसे कि प्यार, जैसे कि गुस्सा, जैसे कि क्या, गुस्सा, जैसे कि नफरत, जैसे कि नफरत, ठीक है, जैसे कि खुशी, जैसे कि नफरत, ठीक है, नफरत, जैसे कि खुशी, जैसे कि खुशी। अब ये खुशी लड़की का नाम नहीं है, जो खुशी आपको मिलती है, ठीक है, खुशी। अब जैसे कि दुख, ठीक है, जैसे कि दुख, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ आपको जवानी, जवानी, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ आपको, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें होंगी। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ आपको प्रेम, प्रेम, ठीक है, प्रेम। तो ये सब क्या होंगे, ये शब्द मैम सारे जो होते हैं मैम, ये सारे शब्द भाववाचक के होते हैं, मन के भाव होते हैं। तो भारत क्या है भाई, एक भारत जैसा दूसरा भारत है, नहीं है मैम। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, भारत तो मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, जिसके जैसा कोई और ना हो मैम। एक लड़के जैसा तो दूसरा लड़का होता है मैम, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे कमेंट भी सही दे रहे हैं भाई, बहुत बच्चे जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं। पोल नहीं लगेगा, किसी के लिए पोल नहीं लगेगा, सारी चीज जो है आपको यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है, पोल नहीं लगेगा। मैं आंसर देख रही हूँ कि बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मित्रता, अगर मैं यहीं पर बात करूँ मित्रता, तो मित्रता क्या है भाई, मित्रता एक भाव है, तुम में और मुझ में मित्रता है। तो भाई क्या है, तुम में और मुझ में मित्रता है भाई, मैं तुम मेरे मित्र हो। मित्र तो यहाँ पर आ जाएगा जातिवाचक, और मित्र से मैंने क्या कहा था, भाववाचक का निर्माण होता है। तो मित्र से मित्रता, और भाववाचक कितने तरीके से होता है, भाववाचक का निर्माण कितने तरीके से होता है, याद रख लेना। भाववाचक का निर्माण, भाववाचक का निर्माण, ठीक है, भाववाचक का निर्माण 5 तरीके से होता है, 5 तरीके से किया जा सकता है, 5 तरीके से किया जा सकता है।
किया जा सकता है, जा सकता है। तो मैम किस तरीके से सकता है, ठीक है बताओ मैम किस किस तरीके से किया जा सकता है। मैम यहाँ पर जातिवाचक से किया जा सकता है, जातिवाचक से किया जा सकता है। मैम यहाँ पर सर्वनाम से किया जा सकता है, सर्वनाम से। मैम यहाँ पर विशेषण से किया जा सकता है, मैम विशेषण से किया जा सकता है। मैम यहाँ पर किससे, क्रिया से किया जा सकता है, क्रिया से किया जा सकता है। और मैम अव्यय से किया जा सकता है, ठीक है, अव्यय से किया जा सकता है। तो ये हमारे 5 प्रकार से भाववाचक का निर्माण किया जा सकता है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैम जो भाव है वो मित्रता है, ठीक है। पेड़ तो मैम यहाँ पर जाति में आ गया, पेड़ तो मैम अभी यहाँ पर जातिवाचक में आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, आ गया। बस बातों को समझते हुए चलना है, जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया तरीके से आपको क्लियर करते हुए चलना है। चले भाई अगले विकल्प पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाय में कौन सी संज्ञा है, बताओ यहाँ पर गाय में कौन सी संज्ञा होगी। गाय में व्यक्तिवाचक होगी, गाय में जातिवाचक होगी, या गाय में यहाँ पर क्या है भाववाचक होगी, या द्रव्यवाचक होगी। तो भाई एक गाय जैसी दूसरी गाय, अब गाय कोई द्रव्य नहीं है, गाय कोई पदार्थ नहीं है, गाय कोई समूह नहीं है, और गाय यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि गाय की कोई नस्ल नहीं दे रखी, ठीक है। और नस्ल में भी एक दूसरे नस्ल में भी अगर होती है, बिरादरी अगर बात करें, नस्ल की भी बात करें, तो एक नस्ल जैसी दूसरी भी तो होती है। अगर हमने यहाँ कह दिया काली गाय, तो काली गाय ऐसा थोड़ी है एक ही काली गाय होगी। हमने यहाँ पर कह दिया कि चितकबरी गाय, ठीक है, और नस्ल भी होती है। अगर नस्ल भी कह दिया तो उस नस्ल की कोई और भी तो होती है। अगर यहाँ पर हमने कहा गन्ना, तो गन्ना एक गन्ने जैसा दूसरा गन्ना। अगर हमने यहाँ पर कहा कि 48 का गन्ना, ठीक है, तो 48 का गन्ना भी क्या है, 48 के गन्ने जैसा भी तो दूसरा गन्ना होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो ना बात को। तो गाय हमारी क्या होगी, यहाँ पर गाय हमारी जाति में आएगी, गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा की होती है, ठीक है। गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब बकरी हो गई, कुत्ता हो गया, सब जातिवाचक में आएगी। चलो भाई ठीक है। हाँ आप कहोगे मैम हमारा रोकी जो है वो किस में आएगा, तो वो रोकी भी आपका किस में आएगा, वो रोकी भी आपका जातिवाचक में ही आएगा, ठीक है। वो भी तो है तो कुत्ता ही, ठीक है। दूसरों का कुत्ता कुत्ता, अपना कुत्ता रोकी है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प में ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको क्या कहा था, दुनिया में क्या होगी, अकेली होगी। दुनिया में क्या होगी, ये मेरा दा है, ठीक है, दुनिया, ठीक है, दुनिया में अकेली होगी, दुनिया में अकेली होती है, दुनिया में अकेली होगी, ठीक है। एक बेचारी अकेली है, एक बेचारी अकेली है, इसके सामने कोई नहीं होगा, ठीक है। दुनिया में अकेली होगी, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका क्या है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलो भाई बहुत बढ़िया मैम, नहीं बनेगा। अब बताओ भाई इसमें क्या होगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। तो मैम हम अब उदाहरण समझ लेते हैं। रामचरितमानस गंगा, बहुत बढ़िया। कृष्ण कामयानी मिठास, अब मिठास क्या है, एक मिठास जैसी दूसरी मिठास, ठीक है, एक मिठास जैसी दूसरी मिठास, मिठास यहाँ पर हो गया भाव, मिठास यहाँ पर हो गया भाव, तो यहाँ पर क्या गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया। लखनऊ अपने आप में व्यक्तिवाचक है। आम और बुढ़ापा, देखो आम, अब आम क्या है, एक आम जैसे दूसरे आम, तो ये हो गया जाति, आम यहाँ पर क्या हो गई जाति, ठीक है। आम में तो बहुत आते हैं, दशहरी आम, लगड़ा आम, ठीक है, बहुत सारे आम होते हैं, ठीक है, चौसा आम। और बुढ़ापा यहाँ पर हो गया भाव, बुढ़ापा यहाँ पर हो गया भाव। अब चलो ममता, ममता भाई एक भाव है, माँ की ममता तुम क्या जानो, ठीक है, एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, और माँ की ममता तुम क्या जानो। चलो भाई बहुत बढ़िया। मैम ये वकील यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है, वकील, एक वकील जैसा दूसरा वकील, मैम एक पुस्तक जैसी दूसरी पुस्तक, तो यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो विकल्प कौन सा होगा, राम दुनिया में अकेले थे, राम किसी का नाम हो वो दुनिया में अकेला होगा, जो भी कहीं नाम आ जाए वो दुनिया में अकेला है। रामचरितमानस दुनिया में अकेली है, और गंगा यहाँ पर दुनिया में अकेली है। नदी अगर यहाँ पर आता तो वो नदी आ जाता जातिवाचक में, एक नदी जैसी दूसरी नदी, पर यहाँ पर नदी में नाम दिया है गंगा जमुना सरस्वती। जब भी आपको ये मिल जाए तो वहां पर आपको व्यक्तिवाचक लगाना है। तो विकल्प ए सही हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, विकल्प ए सही हो गया। जो भी विकल्प सही होगा ना उस पर ऐसे बादल बादल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे बादल बादल बनाएंगे अब से। चलो भाई बहुत बढ़िया, चले आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। क्यों अभिशाप है भाई, सबको आना है, पता ही है आपको कि अंतिम चरण बुढ़ापा है, और बुढ़ापे से अंतिम चरण क्या है, ठीक है, स्वर्ग या नरक लोक का द्वार है। सभी को पता है इतना, तो भाई सभी को पता है ना इतना कि भाई बुढ़ापा क्या है, जीवन का अंतिम चरण है, और उससे भी अंतिम चरण क्या है कि स्वर्ग या नरक लोक। अब ये तय करता है कि आपके कर्मों पर कि आपको नरक मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, है कि मैडम मैं तो एक दिन एक कुत्ते को बिस्कुट खिलाया था तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा।
मैडम मैंने एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति को ना रोड क्रॉस करवाई थी, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊँगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो ऐसे-ऐसे भी बच्चे होते हैं। चलो, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में से संज्ञा बताओ। भाई बुढ़ापा ही है यहाँ पर रेखांकित शब्द। अब बुढ़ापा यहाँ पर एक प्रकार का अभिशाप है। चलो भाई, जातिवाचक होगा बुढ़ापा, भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, समूहवाचक। कोई समूह नहीं दर्शा रखा है, कोई जाति नहीं दर्शा रखी है, कोई व्यक्ति नहीं दर्शा रखा है, भाव होगा भाई। यहाँ पर क्या होगा, बुढ़ापा एक प्रकार का भाव है। और हमने अभी क्या कहा था, हम बनाएंगे बादल। ठीक है, हम बनाएंगे बादल। तो बुढ़ापा जवानी, ठीक है, बुढ़ापा जवानी ये हमारे भाव होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब कोई व्यक्ति ऐसा होता है बुढ़ापे में भी और बोलता है कि नहीं अभी तो मैं जवान हूँ, तो ठीक है, तो भाई जवान है। कोई कोई ऐसा भी होता है 60-70 साल की उम्र में बहुत तंदुरुस्त हट्टे खट्टे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो क्या उनको अंदर बुढ़ापा दिख रहा है? उनको तो समझ रहे हो कि हम तो जवान ही है अभी। चलो भाई ठीक है, तो ये भाव ही होते हैं। चले भाई नेक्स्ट पे। अब देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैंने कराया था और मैंने कहा था आ सकता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, एक बार मैम यहाँ पर लिख दो। मैम अगर हम बात करें मूल रूप से संज्ञा के भेद, मूल रूप से संज्ञा के भेद, ठीक है, मूल रूप से संज्ञा के भेद, मूल रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद होते हैं 2। ठीक है, 2 होते हैं, याद रख लेना। ठीक है, अगर मैं कहूँ आधुनिक रूप से, तो आधुनिक रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? आधुनिक रूप से संज्ञा के भेद होते हैं 3। ठीक है, 3 होते हैं। प्राचीन रूप से या कुल रूप से, ठीक है, प्राचीन या कुल संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ठीक है, कुल संज्ञा के भेद होते हैं 5। ठीक है, 5 होते हैं। और व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं 3। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर भी 3 ही होते हैं। और 3 मैम कौन कौन से होंगे यहाँ पर मैम जो 3 होंगे वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो रूढ़ होगा, ठीक है, रूढ़ शब्द होगा, ठीक है, यौगिक होगा, ठीक है, यौगिक होगा और होगा योग रूढ़ होगा। ठीक है, यौगिक होगा और योग रूढ़ होंगे। ठीक है, योग रूढ़ होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यौगिक होगा, योग रूढ़ होगा और रूढ़ होगा, ये हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। चले भाई, अब हमारे पूरे कितने होते हैं? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक या द्रव्य पदार्थवाचक। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। चले आगे, अगला देखो, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? बताओ भाई, इसमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? पहला है हमारा गंगा, दूसरा है हमारा पुराना, तीसरा है नीला और चौथा है मोटा। बताओ इसमें से कौन सा आपको संज्ञा शब्द दिख रहा है? इसमें से आपको कौन सा जो है वो संज्ञा शब्द दिख रहा है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पुराना कपड़ा, अगर देखो मैं यहाँ पर कहूँ पुराना कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, नीली साड़ी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साड़ी, ठीक है, नीली साड़ी। अगर मैं कहूँ मोटा आदमी, ठीक है, मोटा आदमी। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो मोटापा होता तो भाव है, पर मोटा, ठीक है, मोटा तो दिख रहा है, मोटापा वो अपने अंदर महसूस कर रहा है मोटापापन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो ये हो गया विशेषण, ये तीनों बच्चा विशेषण हो गए, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? संज्ञा की विशेष्य की विशेषता बता रहे हैं। तो ये तीनों क्या हो गए? यहाँ पर विशेषण हो गए। ठीक है, विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती है वो विशेषण कहलाता है। तो मोटा आदमी, मीठा अमरूद, तो मीठा यहाँ पर विशेषण हो गया, पर गंगा यहाँ पर क्या है? ये गंगा है संज्ञा, और संज्ञा में भी कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये गंगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, ये अपने आप में खास है। ठीक है, आपको तो पता है कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे। चलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे नहीं पढ़ूंगी, आगे नहीं सुनाऊंगी गाना, तो आगे थोड़ा सा मन के भाव उमड़ जाएंगे। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा का शब्द बताओ यहाँ पर क्या है? कामयानी है, आम है, रसीला है, वकील है। बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं है, बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, बताओ जातिवाचक संज्ञा का शब्द बताइए फटाफट से। नहीं है, ठीक है, बताओ फटाफट से। नहीं है पूछा है, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं है पूछा है, तो ठीक है, यहाँ पर शब्द नहीं है लिख लेना। ठीक है, नहीं है लिख लेना। देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर आम, एक आम जैसा दूसरा आम, तो जातिवाचक हो सकता है, यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, रसीला,
रसीला विशेषण में आ जाएगा, रसीला विशेषण में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर विशेषण में आ जाएगा, ठीक है, विशेषण में आ जाएगा। अब वकील यहाँ पर जातिवाचक है, वकील यहाँ पर जातिवाचक है, ठीक है, वकील यहाँ पर जातिवाचक है। इस पर्सन में थोड़ा सा भेद था पर हमने सारा बता दिया। अब कामयानी किसी का नाम हो सकता है, कामयानी अगर हम नाम को देखें तो नाम पे देखें तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है, व्यक्ति वाचक में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो समझ में आ गई बात, ठीक है, बस समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताओ। राज्यपाल में मैंने कहा था आपको, जहां भी आपको संसद से रिलेटेड कोई शब्द लगे तो वहां पर आपको क्या लगाना है, ठीक है। बताओ यहाँ पर राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी, फटाफट से बताओ क्या होगी। तो देखो राज्यपाल में, ठीक है, तो भाई एक राज्यपाल जैसा दूसरा राज्यपाल होता है, तो यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, राज्यपाल व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी का नाम दिया गया है कि वो राज्यपाल है, ठीक है, मतलब सोनू एक राज्यपाल है, ठीक है, कुछ ऐसा नाम दिया हो तो हमारा हो सकता है, ठीक है, तो जातिवाचक में आएगा, ठीक है, ये जातिवाचक में आता है, भाव में नहीं आएगा, समूह में नहीं आएगा, तो किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेना कि जातिवाचक में राज्यपाल से रिलेटेड कौन कौन से आएंगे, मंत्री आएगा, ठीक है, मंत्री आएगा, यहाँ पर आएगा नेता आएगा, नेता आएगा, ऐसे शब्द जो, ठीक है, जो संसद से संबंधित होते हैं, सांसद से संबंधित होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट निजत्व संज्ञा शब्द है, तो निज किससे, निजत्व किससे बना है, ये हमारा क्या है, ये निज, निज से बना है। और निज शब्द किसके लिए आता है, अपने के लिए आता है, अपने के लिए आता है। और ये अपना शब्द किसके लिए आता है, आप। और ये आप शब्द किसका है, ये आप शब्द किसका है मैम, ये निजवाचक सर्वनाम का है, किसका है मैम, ये निजवाचक सर्वनाम का है, ठीक है। तो यानी कि सर्वनाम से तो मैम किसका निर्माण होता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, किसका होता है मैम, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, किसका होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। समझ रहे हो बात को, निर्माण होता है। तो बस इतना ही समझते हुए चलना है, ठीक है, इतना ही समझते हुए चलना है। राइटिंग सबको समझ में आ रही है क्या, मोती से लिख रही हूँ क्या, बताओ फटाफट से, लिख रही हूँ ना मोती से। चलो भाई ठीक है, इतनी भी साफ नहीं है, इतनी भी तारीफ मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है, पर मोती से तो लिख दिख रहे होंगे ना आपको। चलो ये बताओ, जितनी टाइपिंग हो रही है उससे अच्छी राइटिंग मेरी दिख रही है ना आपको। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया मैम, भाववाचक हो गया, सीधा सीधा भाववाचक हो गया, सीधा सीधा क्या हो गया मैम, भाववाचक हो गया, भाववाचक हो गया। चले भाई ठीक है, सुंदर सा दर्शाओ, ठीक है, सुंदर सा दर्शाओ, जो देखने में, जो देखने में देखने के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, फटाफट से कमेंट में बताओ, जो देखने के योग्य होता है, ठीक है, जिसे देखना चाहे, ठीक है, जो देखने के योग्य हो, फटाफट से बताओ। अब देखते हैं कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। अच्छा, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, कवि क्या होते हैं, जो कविता लिखते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। क्या कवि द्रव्यवाचक लग रहा है, द्रव्यवाचक तो ऐसे ही काट दो, भाव लग रहे हैं नहीं। अब बताओ व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा। अगर यहाँ पर कवि का नाम दिया होता, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ सूरदास दे देते, ठीक है, या आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दे देते, या अगर यहाँ पर आपको महादेवी वर्मा दे देते, तो कवियत्री थी महादेवी वर्मा, ठीक है, तो ये कवि जो थे, ठीक है, इस तरीके से। या अगर मैं आपको यहाँ पर लेखक दे देते, जो कोई लेखक होता है, जैसे कि लेखक शब्द मान के चलो, लेखक भी शब्द पता है क्या होगा, यहाँ पर लेखक शब्द भी यहाँ पर क्या होंगे, जाति में आएंगे, ठीक है, जब तक किसी का नाम ना हो, जब तक किसी का नाम ना हो, ठीक है, जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो एक कवि जैसा दूसरा कवि होता है, ये किस में होता है, पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, एक कवि जैसा दूसरा कवि होता है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चले भाई नेक्स्ट पे, इनमें से भाववाचक संज्ञा बताओ भाई कौन सी होती है, मन के भाव दृश्य होते हैं, ठीक है, भावत भावत बताओ भाई, भाव जो है, जो आप महसूस करते हो वो बताओ यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है, फटाफट से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, ठीक है, मन के भाव जो हैं वो जल्दी से बताओ यहाँ पर। मन के भाव, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, अमीर है, गरीब है, शिक्षक है, अमीरी है। तो देखो अमीर आदमी, ठीक है, यहाँ पर देखो आदमी, यहाँ अगर मैं यहाँ पर करूँ आपको, यहाँ पर बस एक चीज लगा कर देखो, देखो अमीर आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है, आदमी की विशेषता क्या है, अमीर है, ठीक है, आदमी, आदमी की विशेषता क्या है, आदमी गरीब है। चलो भाई भिक्षक, ठीक है, भिक्षक मतलब कि अगर यहाँ पर कर दो कि राजू भिक्षक है, ठीक है, राजू
राजू भिक्षक है, ठीक है, राजू भिक्षक है, ठीक है, इस तरीके से। पर यहाँ पर क्या है, अमीरी एक भाव है, यहाँ पर क्या हो गया, अमीरी एक भाव हो गया, अमीरी, ठीक है, अमीरी भाव हो गया, ऊपर वाले सब विशेषण होंगे। विशेषण भी पढ़ेंगे जब समझेंगे विशेषण को, किस प्रकार से विशेषण होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर बस आप समझो कि अमीरी भाव है, ठीक है, अमीरी क्या है, भाव है। अमीर से अमीरी बना है, किससे बना है, विशेषण से। अमीर से अमीरी बनता है, गरीब से गरीबी बनता है, ठीक है, इस तरीके से हमने, मीठा से मिठास बनता है। तो ये मान के चलो, ये जो अमीरी आया है ये किससे आया है, विशेषण से, ठीक है, विशेषण से भाववाचक का निर्माण हुआ है, विशेषण से भाववाचक का निर्माण, ठीक है, से भाववाचक का निर्माण, भाववाचक का निर्माण हुआ है, भाववाचक का निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है, निर्माण हुआ है। समझ रहे हो बात को, विशेषण से भाववाचक का निर्माण हुआ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर मीठा, ठीक है, तो मीठा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ मीठा, ठीक है, मीठा, तो मीठा से क्या हो जाएगा, मिठास, ठीक है, मिठास, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ अमीर, ठीक है, अमीर, तो अमीर से क्या हो जाएगा, अमीरी, ठीक है, अमीरी, अमीरी, ठीक है, अमीरी, बहुत बढ़िया। चलो भाई, जिसके घर में अमीरी अमीर होगा वो दिखाएगा थोड़ी कि मेरे पास इतना पैसा है, हाँ, शोहरत दौलत तो बहुत हो जाएगी, ठीक है, पैसा वैसा क्या करना, मुझे तो बस सरकारी नौकरी चाहिए, पैसा तो झक मार के पीछे आएगा। चलो बहुत बढ़िया, चले नेक्स्ट पे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द होगा हमारा स्वतंत्रता, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। इंडिपेंडेंस डे, चलो भाई अब देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं या गणतंत्रता दिवस बोलते हैं, जो अभी गया है उसे इंडिपेंडेंस डे बोलता है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होगा कि मैं स्वतंत्र रूप से आजाद हूँ, ठीक है, तो 26 जनवरी को बोलते हैं गणतंत्र, बहुत बढ़िया। अब देखो, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक और इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट से। भाई मुझे मुझे आजाद रहना है, ठीक है, हम स्वतंत्र है, ठीक है, हम स्वतंत्र है, ठीक है, हम क्या है, स्वतंत्र है, हम आजाद है, तो ये हमारा भाव है, ठीक है, ये हमारे मन का भाव है, ठीक है। तो मन के भाव को क्या कहते हैं मैम, अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, ठीक है। अब तो ये हमारा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया मैम, भाव में आ गया मैम, भाव में आ गया मैम, भाववाचक में आ गया, किस में आ गया, भाववाचक में आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलो मैम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, बताओ भाई, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक दिख रहे हैं आपको, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा दिख रहे हैं आपको। अच्छा चलो, विकल्प की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, चलो बहुत बढ़िया। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, बताओ यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है, बताओ फटाफट से कौन सा होगा यहाँ पर, जो आपको दिख रहा है कि ऐसा ऐसा दिख रहा है, जो आपको सभी शब्द जो होंगे वो सभी शब्द क्या होंगे, भाव के होंगे, ठीक है, भाव के होंगे, बताओ। बताइए फटाफट से कौन सा होगा भाई, कमेंट कर कर बताओ जल्दी से, तो कौन सा होगा। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सी आ रहा है, और सी ही बिल्कुल सही है, सी ही जो है वो बिल्कुल सही है। देखो सी में अगर क्यों क्यों कहूँ, रसीला है, बहुत बढ़िया, ठीक है, रसीला है, आप महसूस कर रहे हो, कड़वाहट आप महसूस कर रहे हो, बुढ़ापा आप, और उन्नति, उन्नति, ठीक है, उन्नति, ये सब महसूस होती है। जवानी, खटास, पुस्तक, पुस्तक यहाँ पर किस में आ जाएगी, जाति में आ जाएगी, पुस्तक यहाँ पर जाति में आ जाएगी, कट गया, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर समूह, तो समूह में ही आएगा, ठीक है, समूह समूह में ही आएगा। गरीब, अमीर विशेषण होते हैं। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य बताओ कहाँ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, सूर्य यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, चलो वही बढ़िया, सी विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो गया। चले नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्प हैं, सभी में 4 होते हैं, किसी में 5 भी हो जाते हैं, पर सभी में अभी तक 4 ही चल रहे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और ये SSGD में पूछा जाता है। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं कहीं, पेन चेंज कर लेते हैं। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं डैश से चूर हो चुका हूँ, ठीक है, नाचकर चूर हो सकता है, थकाना या थकावट या लिख, बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा कि भाई अब मैं कहीं नहीं जा सकते, मैं मुझे ना बस अब नहीं, बताओ फटाफट से कौन सा होगा। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं डैश से चूर हो चुका हूँ, मैं डैश से यानी कि मैं नाचना से, मैं यहाँ पर थकना से, मैं यहाँ पर थकावट से, मैं यहाँ पर लिख से, किससे चूर हो चुका हूँ। तो भाई अगर वो बच्चा या वो लड़की या वो भाई वो थक गया है, तो थकने से क्या होगा, थकावट,
ठीक है। थकना, और थकना हमारा किसका था? थकना। ना, जहां पर भी आपको ना शब्द दिखता है, मूल रूप में अगर ना जुड़ता है तो वो क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, क्रिया से। तो क्रिया से भाववाचक का निर्माण। ठीक है, क्रिया से भाववाचक का निर्माण। ठीक है, क्रिया से भाववाचक का निर्माण हुआ है, भाववाचक का निर्माण हुआ है, वाचक का निर्माण हुआ है। ठीक है, निर्माण हुआ है, बहुत बढ़िया। क्रिया से भाववाचक का निर्माण हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है? क्रिया से भाववाचक का निर्माण हुआ है। तो नाचना नहीं होगा, ना हमेशा अपने आप में ही क्रिया है। थकाना अपने आप में ही क्रिया है। लिख से नहीं, यहाँ पर क्या होगा? मैं थकावट से चूर हो सका हूँ, थकावट। और ये क्या है? एक भाववाचक है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये किससे बनी है? थकना से बनी है, थकना से थकावट हुई है। ये क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। आई बात समझ में? समझ में आ गई बात? 5 प्रकार से निर्माण होता है। क्रिया से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, अव्यय से होता है, जातिवाचक से होता है। समझ में आ गई बात? आ गई होगी समझ में। ठीक है, समझ में आनी भी चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट पे चलो। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। अब समूहवाचक का बताओ, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? मैंने आपको कहा था जहां पर समूहवाचक हो, जहां पर आपको समुदायवाचक भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है, समुदायवाचक भी आ सकता है। चलो ये तो बात मैम आपने बता दी है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं बताई आपने। ठीक है, जितनी आप खुश हो रही हो। चलो, समूहवाचक, भीड़ होगा, मीठा होगा, दूध होगा या पर्वत होगा। दूध किस में आएगा? मैम दूध आएगा पदार्थवाचक में। ठीक है, पदार्थवाचक में। हाँ मैम, अब आप बोलने वाली हो ये पदार्थवाचक वही है जो द्रव्यवाचक है, हाँ वही बोलने वाली हूँ मैं। ठीक है, वही बोलने वाली हूँ। ठीक है, मैं वही बोलने वाली हूँ। मैम पर्वत आएगा जातिवाचक में। मैम एक पर्वत जैसा दूसरा पर्वत होता है। ठीक है, पर्वत आएगा जातिवाचक में। चलो भाई, मीठा बताओ भाई किसमें? मीठा तो वही विशेषण है, मिठास है हमारा। ठीक है, मिठास अगर आता ना, मिठास अगर आता तो मिठास आता, वो हो जाता भाव। ठीक है, वो हो जाता भाव। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ फटाफट से कि मुझे यहाँ पर बताओ। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ। मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ कि भीड़ यहाँ पर मैम समुदाय का है। भीड़ आ गया, कक्षा शब्द आ गया। मैम यहाँ पर आपको परिवार दिखा। मैम यहाँ पर आपको सेना दिखी। मैम आपको यहाँ पर झुंड दिखा। ठीक है, झुंड दिखा। चलो भाई, झुंड दिखा। और कौन से शब्द होते हैं बताओ फटाफट से, कौन से शब्द होते हैं समुदाय में? जल्दी से बताओ। मैम आपने मंडली भी बताया था। हाँ, मंडली भी बताया था। मंडली कैसे बोल सकते हैं? मंडली बताया था। चलो भाई ठीक है, ये शब्द जो होंगे ये किस में आएंगे? संज्ञा के समूहवाचक में आएंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। विकल्प दोबारा दोहराया गया है। चलो नेक्स्ट पे। निजतव में कौन सी संज्ञा है? तो बताओ भाई कौन सी होगी? मैम निजतव में होती है, मैम निज होता है किसका? सर्वनाम शब्द। मैम सर्वनाम शब्द। ठीक है, और सर्वनाम से क्या बना है? भाववाचक का निर्माण हुआ है, भाववाचक का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो मैम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? भाववाचक हो जाएगा। मैम यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैम आता है अपना, ठीक है, तो मैम अपना से हो जाता है अपनापन। ठीक है, अपना से हो जाता है अपनापन। ठीक है, अपनापन। मैम अगर आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ सकता है पराया, तो मैम पराया से हो जाता है परायापन। ठीक है, पराया से हो जाता है परायापन। ठीक है, परायापन। तो निज से हो जाता है निजत्व। ठीक है, ये शब्द जो होंगे ये सारे शब्द किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगा। कौन कराएगा? सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का जब भी निर्माण होता है तो वहां पर ये शब्द आते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। चले भाई अगले पर देखते हैं, अगला विकल्प देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विकल्प तो बाद में देखेंगे, पहले प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? समूहवाचक संज्ञा का नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। बताओ यहाँ पर कौन से नहीं है? ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कौन सा शब्द जो है यहाँ पर आपको किसका नहीं है, किसका नहीं दिख रहा? ठीक है, कौन सा शब्द यहाँ पर आपको समूहवाचक का नहीं दिख रहा है? तो समूहवाचक की अगर मैं बात करूं, समूहवाचक सबसे पहले तो ये बात समझना, जिनकी गिनती संभव हो। ठीक है, जिनकी गिनती संभव होती है वो समूहवाचक में आएंगे। ठीक है, जिनकी गिनती हो सकती है। ठीक है, हो
सकती है, ठीक है, हो सकती है, वो समूहवाचक में आते हैं। अब मुझे बताओ समूहवाचक में, हाँ, सभा, एक सभा जैसी दूसरी सभा, सभा में बहुत सारी चीज होती हैं, ठीक है, सभा में क्या होते हैं, सभा में बहुत सारे आदमी इकट्ठे होते हैं, सभा होगा, कक्षा में होता है, ठीक है, भीड़ होती है, दौड़, एक दौड़ जैसी दूसरी दौड़, दौड़ शब्द हमारा अलग हो जाएगा, दौड़ शब्द हमारा अलग हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ कि कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ रहा है ना सब कुछ। चले भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे निम्न में से संज्ञा शब्द है, बताओ भाई इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा होगा? विकल्प है हमारे पास हरा, पतला, सभा, गहरा, बताओ कौन सा होगा? ठीक है, बताओ यहाँ पर कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा शब्द होगा? फटाफट से बताएंगे संज्ञा शब्द यहाँ पर कौन सा होगा, जल्दी से। बताओ भाई फटाफट से। देखो हरा, हरा अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, हरा कपड़ा ही लिख दो, ठीक है, हरा कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता बता रहे हैं। पतला आदमी, पतला आदमी, तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कहूँ गहरा कुआं, गहरा कुआं, तो यहाँ पर कुएं की विशेषता बताई जा रही है। कुएं की विशेषता, कुएं की विशेषता, अरे कुएं की विशेषता नहीं, मतलब कि कपड़े की विशेषता और आदमी की विशेषता। चलो भाई ठीक है मैडम। मैम सभी कुएं हो गए क्या? नहीं, सभी कुएं नहीं हो गए। यहाँ पर है सभा, और सभा किसका है? अभी पढ़ के आए हैं, किसका है? समुदाय का, ठीक है, समुदाय का या समूहवाचक का, किसका? या समूहवाचक का, किसका? समूहवाचक का है। चलो भाई बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैम ये भी क्या हो गया, और मैम ये भी क्या हो गया, ये तीनों हो गए विशेषण, ये हो गए तीनों विशेषण शब्द, ये तीनों हो गए क्या? विशेषण शब्द हो गए, ठीक है, विशेषण शब्द हो गए। बहुत बढ़िया, ये तीनों हो गए विशेषण शब्द। भाई ऐसे ही ध्यान में करना है, ऐसे ही आपको सारे विकल्पों के साथ खेलना है। चले भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में कौन सा भेद है? मनुष्यता, बताओ भाई यहाँ पर मनुष्यता, यहाँ पर कौन सा भेद हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, या प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा? बताओ यहाँ पर फटाफट से क्या होगा? यहाँ पर पूछा है मनुष्यता, ठीक है, बताओ। बताएंगे फटाफट से, जल्दी से भाई। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर देखो, जातिवाचक में मनुष्य आ गया, ठीक है, एक मनुष्य जैसे दूसरा मनुष्य, एक मनुष्य जैसे दूसरा मनुष्य, तो यहाँ पर ये शब्द हो गया किसका? जातिवाचक का, ठीक है, जातिवाचक का। और मैंने कहा था आपको जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण हो सकता है। क्या? भाववाचक का निर्माण हो सकता है। बहुत बढ़िया मैम, ये तो आपने इतनी बार बता दिया, हमें रट गया, ठीक है, रट गया तो ठीक है, फिर क्वेश्चन भी तो किया करो अगर रट गया तो। भाई मनुष्य, मनुष्य, अब यहाँ अगर हम इसे भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा? मनुष्यता ही तो बनेगा, मनुष्यता ही तो बनेगा, ठीक है। हाँ, मनुष्य के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, यानी कि मनुष्यता का भाव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया, तो जातिवाचक से भाववाचक का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर सॉरी ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैम बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। हमारे साथ रहोगे तो बिल्कुल सब चीज क्लियर करते हुए चलोगे। चलो भाई बहुत बढ़िया, चले भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा शब्द आपको भाववाचक संज्ञा का नहीं लग रहा है? तो यहाँ पर क्या है? मनाही, या विद्वता, या सोना, या खुशी, बताओ यहाँ पर कौन सा होगा? ठीक है, बताओ फटाफट से कौन सा होगा। मैम, मैम रुको, हम बताते हैं। मैम आपने कहा था खाने पीने की चीज, खाने पीने की चीज, पीने की चीज। चलो भाई बहुत बढ़िया मैम, इतनी बात तो आपने कही थी, खाने पीने की चीज। और मैम आपने कहा था धातु, ठीक है, धातु, ठीक है, धातु या खाने पीने की चीज। तो मैम अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो मैम यहाँ पर एक सोना है, ठीक है मैम, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर सोना है, तो ये वो वाला सोना नहीं है, यहाँ पर धातु दिखा रहा है, दिखाया जा रहा है, इस शब्द से यहाँ पर धातु दिखाई जा रही है, ठीक है। धातु दिखाई जा रही है, कभी वो वाला सोना समझ लो, ठीक है। सोना अगर आपको यहाँ मिल जाए, चांदी, ठीक है, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, है हीरे जैसे गुण है मेरे में। चलो भाई वो गलत है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी आपने बहुत सारे केसेस भी देख लिए होंगे। चलो चलो यहाँ पर तो सोना चांदी, अगर यहाँ पर मैं कहूँ तांबा, ठीक है, तांबा, ठीक है, लोहा, लोहा। अब खाने पानी की चीज में आ जाओ मैम, बहुत हो लिया, ठोका पीटी का सामान, घी, घी खाओ, हैं, चलो भाई घी, मैम दूध, घी दूध खाओ, गांव के बालक घी दूध खाया करते हैं, ठीक है, और बॉडी छोड़ी बनाया करते हैं। लाडले चूरमा, तो चूरमा भी एक पदार्थ है,
चलो भाई, चलो यहाँ पर देखो, तो घी, दूध, अगर यहाँ पर करें, हम बात करें पानी, पानी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जो द्रव्य की चीज़ हो जाती है, खाने पीने की चीज़, चावल, चावल, चीनी, चीनी, ठीक है, चीनी, आटा, आटा, ठीक है, ये सब कुछ होंगे, सब कुछ, दाल, ठीक है, दाल, ये सब कुछ होते हैं। ये सब किस में आते हैं? पदार्थवाचक या किस में आते हैं? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में आते हैं। चलो समझ गए बात, बहुत बढ़िया, बस इतना ही समझाना था आपको। चलो भाई बहुत बढ़िया। घड़ी संज्ञा में कौन सा प्रकार है? घड़ी, घड़ी बताओ भाई कौन सा प्रकार होगा? घड़ी बताओ यहाँ पर कौन सा प्रकार है? चलो भाई बताओ। अच्छा मैं उदाहरण, एक जीता जागता उदाहरण बताऊं। अब आप में से कोई बोलेगा कि मैम आपकी घड़ी बहुत प्यारी लग रही है, आपको दिख रही है कौन सी कंपनी की घड़ी है? दिख रही है? दिख रही है आपको कौन सी कंपनी की घड़ी है? नहीं दिखेगी, इतने छोटे से लिखा हुआ है क्या? टाइटन, ठीक है, टाइटन, तो नहीं दिख रही ना, बस यही, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि मैम घड़ी प्यारी लग रही है, अब क्या पता मैं कौन सी कंपनी की पहन रही हूँ या कंपनी की नहीं पहन रही हूँ, ठीक है बताओ, ठीक है, ब्रांड की नहीं पहन रही हूँ, ठीक है, तो ब्रांड की नहीं पहन रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? तो मैम यहाँ पर समूहवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा, व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और भाव भी नहीं होगा, तो मैम जातिवाचक होगा। एक घड़ी जैसे दूसरी घड़ी हो सकती है, ठीक है। जब तक आपको किसी चीज की ब्रांड ना पता हो और ब्रांड भी पता हो, तो मान के चलो टाइटन है, तो टाइटन की दूसरी घड़ी नहीं होती क्या? अब टाइटन का ये वाला है, ठीक है, टाइटन का ये वाला मॉडल है, अब टाइटन का ऐसा दूसरा भी मॉडल होगा, तो घड़ी है, तो घड़ी यहाँ पर जातिवाचक में आएगी, चाहे आपको ब्रांड भी हो कोई, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, समझ गया अगली बात। बस ऐसे ही समझते हुए ऐसे ही समझते हुए आपको चलना है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया लेखक संज्ञा में का कौन सा प्रकार है, और हमने शायद ये लेखक कर लिया है, तो अगर आपने गलत करा तो इट्स योर फॉल्ट, ठीक है, नॉट माय फॉल्ट। तो यहाँ पर भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा। फटाफट से कमेंट में इसका आंसर दन कर दो जल्दी से, सभी के सभी बच्चे जीते जागते हो ना, हैं? अपने अपने यहाँ पर बोल दो कि मैम हम यहाँ पर है सब, और फटाफट से कमेंट कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा? लेखक, मैम एक लेखक जैसा दूसरा लेखक होता है, जब तक किसी का नाम ना हो, जब तक यहाँ पर कोई महादेवी वर्मा, यहाँ पर कोई सुमित्र नंदन पंत, यहाँ पर आपको निराला सूर्य त्रिपाठी, यहाँ पर निराला कोई नाम ना आ जाए ना, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कोई ऐसा नाम ना आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा? लेखक होता है एक लेखक जैसा दूसरा लेखक, तो मैम ये जातिवाचक में आता है। किस में आएगा मैम? ये जातिवाचक का उदाहरण होता है। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। संज्ञा शब्द का भेद नहीं होता, तो संज्ञा शब्द का कौन सा भेद नहीं होता? व्यक्तिवाचक नहीं होता, जातिवाचक नहीं होता, निजवाचक नहीं होता, भाववाचक नहीं होता। बताओ यहाँ पर संज्ञा शब्द का इसमें से कौन सा भेद नहीं होता? बताइए भाई फटाफट से, कौन सा नहीं होता? जल्दी से बताएंगे भाई। देखो मैम व्यक्तिवाचक होता है, मैम जातिवाचक होता है, मैम भाववाचक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें तो निजवाचक नहीं होता। मैम ये निजवाचक होगा किसका? ये निजवाचक होता है बच्चा सर्वनाम का होता है, सर्वनाम का भेद होता है, ठीक है, सर्वनाम का भेद होता है। निजवाचक हमने कहा था ना कि निज से हमने निज तो बनाया था, तो निज हमेशा अपने के लिए लगता है, आपके लिए लगता है, खुद के लिए लगता है, स्वयं के लिए लगता है। तो जो निजवाचक होता है ये सर्वनाम का भेद होता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और हमारा क्या? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और दूसरा क्या है हमारा? पदार्थ नाम इसका होगा पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, या हमारा क्या होगा? समुदायवाचक, समुदायवाचक, या मैम हमारा समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक। ये सब किसके होंगे? ये सब किसके होंगे? ये मैम हमारे संज्ञा के हो जाएंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, इतने प्यारे बच्चे हो आप सभी, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, ठीक है, तो बच्चा शब्द यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जातिवाचक है। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान, ठीक है, इनमें कौन सी संज्ञा है? बताओ भाई। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा होगी? तो कौन सी होगी? जातिवाचक होगी, भाव होगी, व्यक्ति होगी, या समूहवाचक होगी, या समूहवाचक होगी? बताओ फटाफट से कौन सी होगी? देखो राकेश जी है, रमेश जी है, सीता माता जी है, और श्याम भगवान जी है, और हिंदुस्तान है, ठीक है। तो बताओ, चलो बताओ यहाँ पर कौन सी होगी? राकेश अपने आप में अकेला होता है,
अब कहोगे कि मैम नाम है, बच्चा नाम में तो एक दूसरे के हो जाएंगे, राकेश जैसा नाम तो हो जाएगा, पर जिस राकेश की यहाँ बात हो रही है, अगर मान के चलो भाई मेरा नाम आरती है और कमेंट में एक और आरती है, ठीक है, तो वो आरती पढ़ रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी श्रेणी क्या है यहाँ पर शिक्षक की है, ठीक है, और आपकी क्या है यहाँ पर छात्र की है, तो नाम तो हो जाएंगे, पर जो खूबी होती है, जो जिसके गुण होते हैं, उस आरती के गुण उसके हैं, मेरे आरती के गुण मेरे हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ रहे हो बात को? आपके नाम जैसे कहीं हो सकते हैं, पर जो आपके अंदर गुण होते हैं वो किसी और के अंदर नहीं होंगे। तो आप अपने आप में विशेष है, ठीक है, आप अपने आप में विशेष है, और विशेष हमेशा व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश खुद में विशेष है, राकेश खुद में विशेष है, सीता खुद में विशेष है, और श्याम जो है वो खुद में विशेष है, और हिंदुस्तान तो विशेष होगा ही होगा, क्योंकि ये सब हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मैम, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो भाई बहुत बढ़िया। भारत शब्द में कौन सा की संज्ञा है? भारत शब्द में कौन सी संज्ञा होगी भाई बताओ? मैम भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, सोने की चिड़िया होगी, है ना, तो मैम ये सब हमारे भारत के नाम ही तो हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भारत के नाम ही तो है, ठीक है, भारत के नाम ही तो है। तो मैम यहाँ पर भारत जो है वो दुनिया में अकेला है, भारत जैसा कोई और नहीं है, भारत का बहुवचन नहीं बना सकते, तो भारत आ गया व्यक्तिवाचक में। भारत किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। समझ रहे हो बात को? बस ऐसे ही समझते हुए चलना है, ऐसे ही समझते हुए चलना है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? जातिवाचक संज्ञा का बताओ भाई कौन सा है? कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का है? बताओ फटाफट से। शब्द है हमारे पास मनुष्य, परिवार, मोहन और कृष्ण। अच्छा चलो भाई बताओ फटाफट से कौन सा होगा? मनुष्य होगा, परिवार होगा, मोहन होगा, कृष्ण होगा, ठीक है। अच्छा चलो मैं अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखो कृष्ण हमारा किसी का नाम हो सकता है, तो कृष्ण हमारा किसी का नाम हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है भाई, व्यक्तिवाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें मोहन नाम है तो व्यक्तिवाचक में आएगा, भाई किसी का नाम है व्यक्तिवाचक में आएगा, बहुत बढ़िया मैम। अच्छा मैम परिवार जो है मैम, परिवार, ठीक है, परिवार किस में आता है? समूहवाचक में आता है, समूहवाचक में आता है। बच गया मनुष्य, एक मनुष्य जैसे दूसरा मनुष्य, तो जातिवाचक में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। क्लियर हुआ? समझ गए क्या? समझ गए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, ठीक है। मैम जो शब्द है मैम उस पर बादल बना दो, बादल बना दिया, ठीक है, बना दिया बादल। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न आपके सामने हैं। चलो भाई सवाल है 2 करोड़ का। लोभ यह है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ बताओ भाई कौन सा प्रकार होगा संज्ञा का? भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, समूहवाचक होगा। लोभ, ठीक है, बताओ। लोभ, खुश, दुख, प्यार, प्रेम, बताओ। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब मुझे बताओ कि लोभ जो है वो किस संज्ञा का शब्द है? तो बच्चा लोभ होता है किसका? किसका होता है? भाववाचक का होता है, ठीक है। लोभ होता है भाववाचक संज्ञा का शब्द होता है। समझ में आ गई ना बात? लोभ होता है भाववाचक संज्ञा का शब्द। बहुत बढ़िया। चले भाई नेक्स्ट में चलते हैं। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार कौन सा प्रकार है भाई? परिवार बताओ यहाँ पर कौन सा होगा फटाफट से। देखो परिवार हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा, या जातिवाचक होगा? बताइए यहाँ पर परिवार कौन सा होगा? तो मैं कहूँ यहाँ पर परिवार आ जाए आपको, ठीक है, परिवार लिखा हुआ मिल जाए, तो भाई परिवार में बहुत सारे आदमी मिलजुल कर रहते हैं। कक्षा कह दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, कक्षा कह दूँ मैं यहाँ पर, आपको कह दूँ सेना कह दूँ, तो ये सब किस में आएंगे? सब ये शब्द किस में आएंगे? मैं यहाँ पर आपको दरबार कह दूँ, ठीक है, दरबार कह दूँ, तो ये सब किस में आते हैं मैम? ये समूहवाचक में आते हैं, ठीक है। बताना मत किसी को, ये किस में आते हैं? समूहवाचक में आते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, तो मैंने अभी आपको कहा था कि क्रिया से निर्माण होता है, क्रिया से होता है भाववाचक संज्ञा का, ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया से होता है, ठीक है, संज्ञा, हाँ, भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया से होता है। बहुत बढ़िया, क्रिया से होता है। तो क्रिया क्या होगा? क्रिया मूल रूप में ना जोड़ना, ठीक है, मूल रूप में ना जुड़ना ये होती है हमारा क्रिया, ठीक है, जुड़ना ये होता है क्रिया।
ठीक है, काम का करना क्रिया कहलाता है, जैसे कि चढ़ना, खाना, पीना, सोना, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, लड़ना, इस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे समझो, ठीक है, मुझे समझो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कमाना, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कमाना, ठीक है, कमाना। अब कमाना से क्या हो जाएगा मैम, कमाई। कमाई, तो यहाँ पर कमाई क्या है, भाव है। कमाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाव है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, ठीक है, लिखना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लिखना, तो लिखना से क्या हो गया, लिखना यहाँ पर क्रिया है, और लिखना से क्या होगा, बोलते हैं ना कि तुम्हारा लेख कितना सुंदर है, लेख, ठीक है, लिखना से हो गया लेख। अब और कोई शब्द बता सकता है फटाफट से, और कोई शब्द मुझे यहाँ पर बता सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ हंसना, ठीक है, हंसना, तो हंसना क्या है यहाँ पर, हंसना, ठीक है, हंसना, तो हंसना क्या है यहाँ पर क्रिया है, और यहाँ पर हंसी कह दूँ मैं, हंसी कह दूँ, यहाँ पर क्या होगी, भाव हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ थकना, थकना, तो थकना क्या है यहाँ पर क्रिया है, और थकावट क्या है यहाँ पर, थकावट यहाँ पर हो गया भाव। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। 5 तरीके से होता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थकावट, थकावट किससे बना है, थकना से बना है, ठीक है, थकना से बना है थकावट, ठीक है। तो ये हमारा किससे बना है, क्रिया से बना है, क्रिया से बना है। ये हमारा किससे बना है, क्रिया से बना है। बुरा से बुराई बना है, ठीक है। अब देखो बुरा, ठीक है, बुरा, बुरा क्या है हमारा, यहाँ पर विशेषण हो गया, बुरा हमारा यहाँ पर हो गया विशेषण से बना है। ये बना है किससे, विशेषण से बना है, ठीक है। आलस, आलस मैंने कहाँ बताया था, आलस्य, आलस्य मैंने कहाँ बताया था आपको, फटाफट से बताओ जल्दी से, आलस्य बताओ मैंने कहाँ बताया था आपको, ठीक है। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा खुद में ही भाव है, बुढ़ापा खुद में ही भाव है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो क्या बात को। हरियाली में जातिवाचक है या समूहवाचक है, भाववाचक है या विशेषण है। तो हरियाली है, ठीक है, खेतों में कितनी सुंदर हरियाली है, तो हरियाली क्या हो गया, एक हरियाली क्या हो गया, ठीक है। आपको खास घास हरी दिखेगी पर आपको हरियाली नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका क्या है, स्वीट होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। सेशन कैसा लगा सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। भाई मुझे लगता है कि जितने भी सवाल है ना आपके संज्ञा के होंगे, जितने भी प्रश्न आ सकते हैं वो हमने सारे ही कर लिए हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज कर लिए हैं, ठीक है। तो भाई आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्लीज अच्छे से देख लेना, किसी ने नहीं देखा वो भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर सभी को।